Assalamualaikum everyone एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो है टार्सल जॉइंट्स जो है ना, उनकी ही आगे सब डिवीज़न है, जिनमें आ जाता है टेलो, कैल्केनियो, नेविकुलर जॉइंट। ठीक है, यानी कि इसमें तीन मोस्टली बोन आ जाती है। टेलो मीन टेलस बोन आ जाएगी, कैल्केनियो से मुराद कैल्केनियम बोन आ जाएगी, और नेविकुलर बोन। ठीक है, ये तीनों बोन, इन तीनों के दरमियान जॉइंट्स बनेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही मेडिकल लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। सो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये जॉइंट्स की ना स्टार्ट करने से पहले आपको टार्सल बोन्स का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये जैसे कि ये फुट की पिक्चर है। अच्छा, अब इसमें टार्सल से मुराद ये कि ये वाली जो बोन्स है ना फुट में, इनको कहते हैं टार्सल्स। ठीक है, ये टोटल है 7। और उसके बाद ये वाली जो आगे है ना, इसको कहेंगे मेटा टार्सल्स, यानी कि टार्सल्स की ही आगे सब डिवीजन हो रही है। ठीक है, ये टोटल है 5 और इसके आगे ये फ्लेंजेस हैं सारे, जो कि 14 आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो मेन जॉइंट है ना, ये जो 7 बोन्स है ना टार्सल्स की। अच्छा, इनमें जो सबसे पहले ये वाली जो बोन होती है ना, जिसको हील बोन कहते हैं, इसका नाम है कैल्केनियम। ठीक है, और इसके एंड पे एक टेंडन होता है प्रेजेंट, जिसको कहेंगे टेंडो कैल्केनियस। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना ये वाली बोन, इसको कहते हैं टेलस। और अब फिर मीडियल साइड अगर देखें, मीडियल साइड कौन सी होगी, यानी कि ये जो थंब वाली साइड है ना, ये अगर देखा जाए इधर आए तो ये मीडियल साइड बनेगी। ठीक है, इस वाली साइड पे पाँव में अगर देखा जाए तो एक बोन जो कि बाइट थोड़ी सी निकली होती है। ठीक है, सो उसको कहेंगे नेविकुलर। हाथ लगा के अगर महसूस भी किया जाए ना पाँव में, तो एक उभरी हुई बोन होती है ना, तो उसका एक एंड उभरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं नेविकुलर। और जो लिटिल फिंगर वाली साइड होगी ना, उसको लेटरल साइड होगी। ठीक हो गया, इस पे जो बोन आ जाएगी ना, उसको कहेंगे क्यूबॉइड। और इनसे ऊपर जो है ना वो क्यूनिफॉर्म होगी, जो कि 3 होती हैं। मीडियल साइड पे होगी जो उसको मीडियल क्यूनिफॉर्म कहेंगे, लेटरल साइड पे जो होगी वो लेटरल क्यूनिफॉर्म होगी, और जो इन दोनों के दरमियान होगी ना, उसको इंटरमीडिएट कहेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि जो मिड में होती है क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये होगी इस जो है वो फुट बोन्स की एनाटमी, इनको टार्सल बोन कहते हैं। तो अब इनमें जो जॉइंट्स का बताया गया है, पहला है टेलो, यानी कि ये जो टेलस बोन है। दूसरा है कैल्केनियो, यानी कि ये कैल्केनियम वाला आ जाता है। और तीसरा है ये वाली नेविकुलर। ठीक है, इन तीनों के दरमियान में टेलो, कैल्केनियम और नेविकुलर। ठीक है, इन तीनों के दरमियान जो जॉइंट्स बन रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, टेलो, कैल्केनियम, नेविकुलर, यानी कि इसमें बोन्स का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आ जाता है आर्टिकुलेशन का स्टेप। आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि कौन कौन से जॉइंट जो है कौन कौन सी बोन्स के दरमियान में बन रहा है। ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है टेलस। उसका जो ऊपर हेड है ना, जो कि राउंड शेप में है, उसमें बनेगा। और अपर सरफेस टेंटेकुलम टेलाई। ठीक है, ये टेलस में ही एक पार्ट है, उसको नाम दिया गया है। देन और यहाँ पे जो है ना नेविकुलर बोन, इसकी पीछे वाली सरफेस जो है, जो कि कनकेव टाइप की बनी हुई है। ठीक है, इनमें ये बन रहा है टेलस और नेविकुलर बोन। और ये जो है ना, ये कैल्केनियम वाली बोन में आ जाता है। ठीक है, इन तीनों के दरमियान में ये बन रहा है जॉइंट। और जो इनके आर्टिकुलर सरफेसेस है ना, यानी कि आर्टिकुलर सरफेसेस वो सरफेसेस है जहाँ पे बोन आपस में मीट कर रही हैं। ठीक है, जॉइंट बन रहा है, उनको आर्टिकुलर सरफेसेस कहते हैं। वो किससे कवर्ड होगी? कार्टिलेज से, जिसका नाम है हाईलाइन कार्टिलेज। जैसे कि हर जॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया है कि हर जॉइंट जो है मोस्टली हाईलाइन कार्टिलेज से ही कवर्ड है। ठीक है, तो ये वाला भी हाईलाइन कार्टिलेज से ही कवर्ड होगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टाइप। सो ये वाला भी ऑब्वियसली साइनोवियल जॉइंट है। जितने भी अभी हम अपर और लोअर लिम्ब के पढ़ रहे हैं ना जॉइंट, तो वो सारे ही साइनोवियल टाइप के हैं। कैप्सूल,
अच्छा, हर जॉइंट में ना मैंने बताया है ना आपको कि कैप्सूल जो है वो मोस्टली उसने जॉइंट को इर्द-गिर्द से कवर किया होगा। लेकिन ये जो फुट वाले जॉइंट है ना, इनमें ये वाला जो जॉइंट है ये सारा कंप्लीट नहीं कवर्ड होगा कैप्सूल से, ये आधा कवर्ड होगा, ठीक है। इनकम्प्लीटली उसने जॉइंट को कवर किया होगा। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, उसने कैप्सूल को इर्द गिर्द से कवर किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लिगामेंट्स। तो कौन कौन से लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें एक ही लिगामेंट है जिसको कहेंगे प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। अच्छा, इसका नाम प्लांटर क्यों दिया गया है, जैसे कि मैंने आप एक और लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो प्लांटर होता है ना वो पाँव की नीचे वाली सरफेस को कहते हैं और डोर्सल पाँव की ऊपर वाली सरफेस को कहते हैं मेडिकल टर्म में। सो यहाँ पे प्लांटर लफ्ज़ यूज़ हुआ है और कैल्केनियो नेविकुलर से, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना लिगामेंट कैल्केनियम जो कि हील बोन होती है वहाँ से लेके नेविकुलर बोन तक ये लिगामेंट जा रहा है। तो प्लांटर यानी कि पीछे वाली नीचे वाली साइड से जाएगा फुट के। तो ये लिगामेंट इसलिए इसका ये नाम दिया गया है प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और ये कहाँ से जाएगा, ये कैल्केनियम का ये जो पार्ट है ना सस्टेंटेकुलम टेलाई, इसके आगे वाली मार्जिन से जाएगा और ये फिर यहाँ से जाएगा नेविकुलर बोन पे। एक जो ट्यूब्रोसिटी बनी हुई है ना नीचे वाली साइड पे इंफीरियर सरफेस पे, वहाँ पे जाके अटैच्ड हो जाएगा ये लिगामेंट। लेकिन जो सुपीरियर सरफेस है ना इस लिगामेंट की, वो जो है वो हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड नहीं होगा, वो फाइबर से बना हुआ एक कार्टिलेज होगा उससे कवर्ड होगा। और वो जो है टेलस के ऊपर हेड है ना जो कि राउंड शेप का, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, उसको मजबूत करेगा ये वाला लिगामेंट। नेक्स्ट आ जाता है मूवमेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे जो होते हैं ना जॉइंट फुट के जो टार्सल बोन्स हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनमें रोटेशन या थोड़ी बहुत ग्लाइडिंग की मूवमेंट हो सकती है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब कुछ जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उन पे होती है मूवमेंट। यहाँ पे सिर्फ रोटेशन और ग्लाइडिंग की मूवमेंट होगी। सो आई होप सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो ये था हमारे पास टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत कुछ पूछा जा सकता है। सो इसमें सिर्फ यही है इसकी डिटेल बताई गई है। तो आई होप सो कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। लेकिन अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट मेडिकल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।